हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर नॉलेज क्लासेस। ये वीडियो लेक्चर मेरे DBMS प्लेलिस्ट का 32nd लेक्चर है और इस लेक्चर का टॉपिक है हमारा इंटरसेक्शन ऑपरेटर। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सेट थ्योरी ऑपरेटर देखा था, उसमें 3 ऑपरेटर थे, यूनियन, इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस। तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं इंटरसेक्शन ऑपरेटर। लेक्चर चालू करने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का हम ये लेक्चर चालू करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन अलजेब्रा ऑपरेटर्स। मैंने डायरेक्ट इंटरसेक्शन ऑपरेटर से चालू नहीं किया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन अलजेब्रा ऑपरेटर में इंटरसेक्शन ऑपरेटर कहाँ स्टैंड करता है। तो आप ये हायरार्ची से समझ पाइएगा कि इंटरसेक्शन ऑपरेटर कहाँ होता है। तो पहले रिलेशन अलजेब्रा ऑपरेटर 2 टाइप्स के होते हैं, बेसिक और एक्सटेंडेड। फिर बेसिक होता है वो यूनरी और बाइनरी होता है। यूनरी ऑपरेटर के 3 टाइप होता है जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर 28, 29 और 30 में कवर कर लिया है। फिर जब ये बाइनरी ऑपरेटर है इसमें आता है यूनियन ऑपरेटर जो प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है। उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है ब्लू से, जो कि है इंटरसेक्शन ऑपरेटर। ये है आज का हमारा टॉपिक। तो इंटरसेक्शन ऑपरेटर क्या है? एक्सटेंडेड या ड्राइव्ड ऑपरेटर है रिलेशन अलजेब्रा का। तो हम लोग चलिए चालू करते हैं। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन ऑपरेटर सेट थ्योरी टाइप का ऑपरेटर है। तो सेट थ्योरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो सेट थ्योरी ऑपरेटर सिंपली क्या होता है? मैथमेटिकल स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स होते हैं जो कि सेट पे अप्लाई होते हैं। और ये एक बाइनरी ऑपरेटर होता है। बाइनरी ऑपरेटर मतलब इसे 2 ऑपरेंड चाहिए। और रिलेशन अलजेब्रा में ऑपरेंड क्या होते हैं? टेबल्स होते हैं। टेबल्स को रिलेशन भी बोलते हैं। तो ये जो है इंटरसेक्शन ऑपरेटर ये बाइनरी ऑपरेटर है। और जो कि ये प्रोजेक्शन, सिलेक्शन और रीनेम ऑपरेटर है, ये सब क्या है? यूनरी ऑपरेटर है। सिर्फ इन्हें एक टेबल चाहिए रहता है। सेट थ्योरी के जो 3 ऑपरेटर है, यूनियन, इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस, उसको यूज करने के 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि जो बाइनरी ऑपरेटर है सेट थ्योरी का, उसके जो दोनों टेबल है उसका सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होना चाहिए। एट्रीब्यूट मतलब कॉलम्स सेम होने चाहिए। और जो वो कॉरेस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट है उसका सेम डोमेन से होना चाहिए। मान लीजिए एक टेबल में इंट है तो दूसरे टेबल में भी इंट ही टाइप का आईडी होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन है सेट थ्योरी ऑपरेटर के लिए। और जो हमारा सेट थ्योरी में जो ऑपरेंड रहता है उसमें डुप्लीकेट टेबल एग्जिस्ट नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है। अब ये जो हमारा सेट थ्योरी का ऑपरेटर है, सेट ऑपरेटर, वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट है यूनियन ऑपरेटर, फंडामेंटल ऑपरेटर है, जो कि वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर 31 में कवर कर लिया है। और फिर जो हमारा आज का टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑपरेटर, जो कि ड्राइव्ड ऑपरेटर है, वो आज हम लोग कवर करेंगे। और थर्ड ऑपरेटर है डिफरेंस ऑपरेटर, जो कि फंडामेंटल ऑपरेटर, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग इंटरसेक्शन ऑपरेटर चालू करते हैं। इंटरसेक्शन ऑपरेटर इज अ बाइनरी ऑपरेटर इन रिलेशन अलजेब्रा दैट परफॉर्म ए इंटरसेक्शन ऑपरेशन। जब ये सेट थ्योरी के ऑपरेटर का टाइप है तो ये भी बाइनरी ही ऑपरेटर होगा, जिसको कि 2 रिलेशन चाहिए होगा एक्सिक्यूट होने के लिए। जो हमारा इंटरसेक्शन ऑपरेटर होता है वो हमारा क्या परफॉर्म करता है? इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इट इंक्लूड ऑल टपल दैट आर इन बोथ टेबल A and B. It includes all tuples that are in both table A and B. It's also eliminate duplicate tuples. अब ये जो हमारा इंटरसेक्शन ऑपरेटर है वो क्या इंक्लूड करता है? वो सारे टपल्स को इंक्लूड करता है जो कि टेबल A एंड B में हो। मतलब बोथ टेबल में जो टपल्स होंगे उसी को इंक्लूड करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ A में वो टपल प्रेजेंट हो या फिर B में, दोनों में जब वो टपल प्रेजेंट होगा वही टेबल इंक्लूड होगा इंटरसेक्शन ऑपरेटर में। और ये एलिमिनेट करता है डुप्लीकेट्स टपल्स को। इंटरसेक्शन ऑपरेटर को हम लोग उल्टा U, जिसको कि इंटरसेक्शन का साइन है, उससे डिनोट किया जाता है। अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं इंटरसेक्शन ऑपरेटर का। तो इसमें टेबल नेम 1 रहता है और फिर इंटरसेक्शन का साइन और फिर टेबल नेम 2। तो यही इसका नोटेशन होता है। अब इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। A इंटरसेक्शन B, इसको ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है सेट A इंटरसेक्शन सेट B, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑपरेटर क्या है? सेट थ्योरी का ऑपरेटर है। और सेट थ्योरी का ऑपरेटर सेट पे वर्क करता है। और सेट क्या हमारा? टेबल है। तो सेट A इंटरसेक्शन सेट B। तो इसका ये डायग्राम है
कि हमारा आप देख रहे हैं सेट जो हमारा ग्रे वाला हिस्सा है वो इसमें इंक्लूड होगा, सिर्फ ए और बी में जो कॉमन होगा वही हम लोग इंटरसेक्शन ऑपरेटर में इंक्लूड करेंगे। ये डायग्राम से आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी। एग्जाम्पल ऑफ इंटरसेक्शन ऑपरेटर, तो इसमें टेबल ए है, उसमें स्कीमा में आईडी नेम कोर्स है, इसी को हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं या फिर कॉलम बोलते हैं। और फिर हमारा टेबल बी है, उसमें भी आईडी नेम कोर्स है। ए टेबल में हमारे 4 रिकॉर्ड स्टोर है, आदित्य, अंकित, साहिल और ऋतु, और बी टेबल में आदित्य और चेतना। तो अब हम लोग इसमें क्या इंटरसेक्शन ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी। अब जो इसका आउटपुट निकलेगा वो भी सेम ही स्कीमा होगा। जब हमने सेट थ्योरी की जो कंडीशन देखी थी उसमें यही लिखा था कि अगर जो वो 2 टेबल है उसका स्कीमा सेम होना चाहिए और जो हमारा आउटपुट निकलेगा वो स्कीमा भी सेम होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ए बी का स्कीमा है वही स्कीमा जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी वाला टेबल है वही है। तब ये क्या कौन सा इंक्लूड करेगा कौन सा रिकॉर्ड, ये आप समझिए। हमने क्या बताया था कि जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट है, तो आप इसमें देखिए ध्यान से कि जो हमारा ए टेबल में जो आईडी नंबर 01 पे आदित्य है और बी टेबल में आईडी 01 पे आदित्य, यही दोनों टेबल में कॉमन है, बाकी सब अनकॉमन है। वैसे आप देख लीजिए एग्जांपल के लिए अनकॉमन के लिए कि आईडी 2 पे जो अंकित है वो बी में नहीं है तो ये इंक्लूड नहीं होगा। तो इस दोनों टेबल में क्या कॉमन है, जो कि दोनों बोथ टेबल में है 01 आईडी वाला टपल। तो आप समझ गए होंगे एग्जांपल के थ्रू कि इंटरसेक्शन ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। अब इसका 2 इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल टपल बिलोंगिंग टू बोथ टेबल ए एंड बी। ये जो इंटरसेक्शन ऑपरेटर है वो उन्हीं टपल्स को इंक्लूड करता है जो कि दोनों में से बिलोंग करे, टेबल ए से भी और बी से भी। इस एग्जांपल में जैसे आदित्य कर रहा है। अब इसका सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। इन ए इंटरसेक्शन बी डुप्लीकेट्स आर ऑटोमेटिकली रिमूव्ड। अब इसमें क्या है कि अगर आदित्य 2 बार रहता टेबल ए में या फिर टेबल बी में तो ये जो डुप्लीकेसी होती है ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती। तो ये लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे इंटरसेक्शन ऑपरेटर कैसे वर्क करता है उसका एग्जांपल के थ्रू, और इसकी थ्योरी भी समझ गए होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट नोटेशन आपको अच्छे से याद रखना है कि इंटरसेक्शन ऑपरेटर का क्या साइन होता है और कैसे यूज करता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सेट डिफरेंस ऑपरेटर देखेंगे। तो जैसे कि मैं हर लेक्चर के लास्ट में एक एक्सरसाइज देता हूं, तो ये मेरे प्रीवियस लेक्चर के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, फिर आके यहाँ सॉल्यूशन मैच कर सकते हैं। अब ये इस लेक्चर का एक्सरसाइज है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम, नेट, गेट और जॉब इंटरव्यू के लिए। तो 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। तो ये चारों क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।